एक दिन पहाड़ की दीवार में एक दरार से अचानक एक डाली निकल आई। उस आदमी को शुरुआत में कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस डाली का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना शुरू किया तो अचानक उसके सामने का नजारा ही बदल गया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि दो बूढ़े आदमी शतरंज खेल रहे थे। आदमी बहुत प्यासा था तो बिना कुछ कहे सीधे उनके पास पहुंचा और उनकी सारी चाय पी गया। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन बूढ़ों में से एक ने उसकी चाय में चुपचाप एक जादू डाल दिया था। चाय पीने के बाद वो बूढ़ा बस इतना बोला कि अब तुम जा सकते हो। जब उस आदमी को होश आया तो उसने धन्यवाद कहा और नीचे उतर गया। वापस आकर वो फिर से लकड़ियां काटने की तैयारी करने लगा, लेकिन एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके शरीर की सारी पुरानी चोटें ठीक हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसके फटे पुराने कपड़े भी अब एकदम नए जैसे दिख रहे थे। असल वो जादू अब अपना असर दिखा रहा था जो उस बूढ़े ने चाय में डाला था। वो लकड़ी काट ही रहा था कि अचानक माहौल बदलने लगा। सब कुछ अजीब हो गया और तभी उसके हाथ की कुल्हाड़ी जंग खाकर टूट गई। मजबूरी में वो लकड़ियां उठाकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी टांग मुड़ गई थी। वो फौरन भागा और उस बूढ़े की मदद की। फिर बूढ़ा बोला कमर भी खिंच गई है। उसने झुकर उसकी कमर दबानी शुरू की। कुछ ही सेकंड में कमाल हो गया। उस बूढ़े की सालों पुरानी कमर की बीमारी भी ठीक हो गई थी। वो हैरान रह गया और खुशी खुशी बोला मैं भी तुम्हारे ही गांव का हूँ। दोनों साथ गांव की ओर लौटने लगे, लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के किसी भी इंसान को वो पहचानता ही नहीं था और कोई उसे पहचान भी नहीं रहा था। वो अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खोलने आई एक छोटी सी लड़की। वो उसकी बूढ़ी माँ नहीं थी बल्कि उस बूढ़े की पोती थी। अब तो आदमी पूरी तरह से घबरा गया। उधर वो बूढ़ा भी चौंक गया। वो अंदर गया, लेकिन जब बूढ़े ने परिवार की वंशावली पलटी तो उसे यह जानकर सदमा लगा कि वह आदमी असल में उसका दादा था। बूढ़ा समझा कि शायद ये पूर्वज की आत्मा वापस आ गई है। वो फौरन झुक गया और उसे प्रणाम करने लगा और उस आदमी को आज भी ये नहीं समझ आया कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था।